हेलो दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करेंगे हिंदी की प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं के बारे में। तो यहाँ पे हम जानेंगे जो हिंदी की प्रमुख रचनाकार दिए हुए हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे जो भी हिंदी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं इससे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं विजय देव नारायण साय की प्रमुख रचना कौन सी है। वो है मछली घर। नेक्स्ट आते हैं दूधनाथ सिंह। इन्होंने क्या लिखा है, अपनी शताब्दी के नाम। नेक्स्ट शब्दों की शताब्दी, इसके रचनाकार श्री राम वर्मा हैं। नेक्स्ट साय में धूप, इसके रचनाकार दुष्यंत कुमार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना ये है, इस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आती है वीर पंचरतन, इसको लिखा है लाला भगवान दीन ने। नेक्स्ट है उल्हाना पंचक, जिसे अमीर अली मीर ने लिखा है। नेक्स्ट मातृवंदना है, जिसे गिरधर शर्मा नवरत्न ने लिखा है। नेक्स्ट कानन कुसुम, जिसे मुकुंदर पांडे ने लिखा है। मुक्ति मार्ग को भारत भूषण अग्रवाल ने लिखा है। नेक्स्ट है पिघलते पत्थर। भाई किस तरह के पत्थर हैं, पिघलते हुए पत्थर हैं, इसे रांगे राघव ने लिखा है। नेक्स्ट प्रलय सृजन, जिसे शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखा है। नेक्स्ट हमारी आती है रसिक प्रिया, जिसे केशवदास ने लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मोस्टली एग्जाम से पूछ ली जाती हैं। आगे हम बात करते बच्चन सिंह की प्रमुख कृतियों के बारे में। तो यहाँ पे हम जानेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह जी की प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं। बच्चन सिंह की भी कृतियाँ मोस्टली पूछ ली जाती हैं एग्जाम्स में। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले इनकी रचना आती है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास है, इसे बच्चन सिंह ने लिखा है। नेक्स्ट है बिहारी का नया मूल्यांकन, क्रांतिकारी कवि निराला, आलोचक और आलोचना। नेक्स्ट आती है रीतकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना। नेक्स्ट है समकालीन साहित्य और आलोचना की चुनौती। नेक्स्ट है हिंदी नाटक। नेक्स्ट हिंदी आलोचना के बीच शब्द। तो ये तो बात हुई थी डॉक्टर बच्चन सिंह जी की प्रमुख कृतियों के बारे में। और अब हम जानेंगे राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, क्योंकि इनकी रचनाओं को भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो चलिए इस पर भी थोड़ा हम देख लेते हैं। पहली रचना इनकी आती है आलसियों का कोड़ा। तो जो आलसियों का कोड़ा है, ये राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट राजा भोज का सपना। नेक्स्ट वीर सिंह का वृतांत, भूगोल हस्तामलक, बामास रंजन, मानव धर्म सार। ये जो रचनाएं हैं ये किसकी हैं, राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद की है। ऐसे ही हम राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद की अगली रचना की बात करूँ, वो है उपनिषद सार। तो जो उपनिषद सार है ये भी किसके द्वारा लिखी गई है, राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा। नेक्स्ट आती है योग वशिष्ठ। तो जो योग वशिष्ठ है ये भी राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद जी के द्वारा लिखी गई है। और जो भाषा योग वशिष्ठ है वो राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा लिखी गई है। जो केवल योग वशिष्ठ है ये राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद जी के द्वारा लिखी गई है। इस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमेशा हम लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। भाई भाषा योग वशिष्ठ और योग वशिष्ठ दोनों को ही हम राम प्रसाद निरंजनी की रचना मान लेते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है पूरन दास। तो जो पूरन दास जी ने क्या लिखा है, पूरन दास जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में हम जानते हैं। पहली रचना इनकी आती है वैराग्य शतक। नेक्स्ट आती है निर्णय सार, फिर बीजक की तृतीया टीका। तो ये जो रचनाएं हैं ये पूरन दास के द्वारा लिखी गई हैं। अगले कवि की हम बात करते हैं कालिदास त्रिवेदी की। तो यहाँ पे अब हम जानेंगे कालिदास त्रिवेदी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। तो इनकी जो पहली रचना है वो है कालिदास हजारा। नेक्स्ट है बरबद्ध विनोद और नेक्स्ट है जंजीरा बंद। तो ये जो रचनाएं ये कालिदास त्रिवेदी जी की हैं। ऐसे हम अगले कवि की बात करें तो वो सुदामा पांडे धूमिल। तो यहाँ पे अब हम जानेंगे सुदामा पांडे धूमिल की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। तो पहली और प्रसिद्ध रचना इनकी जो है वो ऊँची राम तथा पटकथा है। नेक्स्ट मैंने घुटनों से कहा। नेक्स्ट हरित क्रांति, इसके बाद उसके बारे में। नेक्स्ट कुछ सूचनाएं। नेक्स्ट हर तरफ धुआं है। नेक्स्ट रोटी और संसद। तो रोटी और संसद ये भी सुदामा पांडे धूमिल की ही रचना है। तो इस तरह से यहाँ पे अभी हमने जाना कि हिंदी के प्रमुख रचनाकार और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। आप लोग पूरी वीडियोज को देखिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा हमारी वीडियोज आप लोगों को कैसी लगी। और अगर हमारी वीडियोज आप सभी को पसंद आए तो उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।